नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सष्टम प्रश्न पत्र है हिंदी का, जो 2023 में पूछा गया था फ्रेंड्स, उसको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का, जो कि मार्च में होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं बीटीसी के, अगर फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से फ्रेंड्स, सोल्यूशन के नाम से। वहाँ पे विजिट करके सारे वीडियो को अगर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। य र ल व व्यंजन हैं होते हैं। ऑप्शन ए उसमें व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और स ह उसमें व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन ए उपरोक्त, ऑप्शन बी उपरयुक्त, ऑप्शन सी उपरयुक्त, ऑप्शन डी ऊपर उक्त। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपरयुक्त। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी उपरयुक्त होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उपरयुक्त शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्दों में त्रुटियां हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त होगा फ्रेंड्स, साकेत महाकाव्य के लेखक। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है फ्रेंड्स, जिसके लिए वर्ष 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है फ्रेंड्स। क्या है, कालजयी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए दूध बतासा, ऑप्शन बी शिशु भारती, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी झरना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पल्लव। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी पल्लव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दूध बतासा, शिशु भारती तथा झरना सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है, जो कि पल्लव प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है फ्रेंड्स, वाक्य का गुण नहीं है। ऑप्शन ए सार्थकता, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी क्रमबद्धता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उद्देश्य। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी उद्देश्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वाक्य के गुण के रूप में उद्देश्य को परिलक्षित नहीं किया जाता है, जबकि योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, अन्वय, पदक्रम तथा आसक्ति को वाक्य के गुण के रूप में परिलक्षित किया जाता है, तथा उद्देश्य और विधेय को वाक्य के 2 अंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं। आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है फ्रेंड्स। स्वर व व्यंजन का उचित तालमेल, सेकंड वर्णों की शुद्धता पूर्वक उच्चारण, और थर्ड क्या अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण, फोर्थ बालाघात व अनुतान, फिफ्थ क्या संगम, गति तथा विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, कि पठन वाचन के प्रकार बताइए। पठन वाचन के निम्न प्रकार हैं। व्यक्तिगत पठन वाचन,
पाठन, व्यक्तिगत पठन, वाचन क्या है फ्रेंड्स, विद्यार्थी तथा शिक्षक व्यक्तिगत रूप में मौखिक पठन करते हैं। और सामूहिक पठन क्या है फ्रेंड्स, वाचन, तो कक्षा के सभी विद्यार्थी का एक साथ मिलकर के समान स्वर, गति तथा लय के साथ मौखिक पठन करना, ये सब क्या है, सामूहिक पठन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं। तो आंसर क्या फ्रेंड्स, समाचार पत्रों के स्तंभ के रूप में मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है फ्रेंड्स। पहला क्या है, क्या हुआ, सेकंड क्या है, किससे हुआ, थर्ड कि कहाँ हुआ, और फोर्थ कब हुआ, और फिफ्थ क्या फ्रेंड्स, कैसे हुआ, सिक्स्थ क्यों हुआ। ये सब क्या है, विभिन्न स्तंभ हैं समाचार पत्रों के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं क्या है, निम्नलिखित है, ध्यान से देखिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, नीलांबरा तथा स्मृति की रेखाएं आदि होती हैं क्या, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, नाम लिखिए। तो बीजक काव्य संग्रह कबीर दास के दोहे का संकलन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है, साखीय, शबद और रामायणी, साखी, शबद, रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या फ्रेंड्स, हित मनोहारी च वचम दुर्लभ, सूक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स। श्लोक क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, मतलब जो वाणी हितकारी हो और कानों में को सुनने में प्रिय भी हो, ऐसा वचन अर्थात जिसमें दोनों गुण हो, मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होता है वह मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहे, क्या रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवनी, आत्मकथा। जीवनी क्या फ्रेंड्स, जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है। आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। क्या होती है, आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती है और आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। थर्ड, जीवनी के में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है फ्रेंड्स, और आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड्स, छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है। छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है। छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन आवश्यक है फ्रेंड्स। छात्रों में दैनिक जागरूकता, देश दुनिया में दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं जैसे खेल, राजनीति, सिनेमा तथा अन्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी घटनाओं के प्रति जुड़े रहने तथा उनकी तथ्यात्मक जानकारी के लिए छात्रों को समाचार पढ़ना आवश्यक माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, छात्रों का प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना उनके सामान्य ज्ञान तथा शब्दकोशों की संख्या में वृद्धि करता है। थर्ड क्या है, सामान्यतः समाचार पत्र का प्रतिदिन पढ़ना सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं अपितु एक सामान्य व्यक्ति, राजनेता, अभिनेता, कोई भी सेलिब्रिटी हो, सभी के लिए आवश्यक माना जाता है। फोर्थ क्या फ्रेंड्स, समाचार पत्र से किसी व्यापारी को अनेक क्रय विक्रय संबंधी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास का ज्ञान होता है। अखबारों में ऋतु परिवर्तन के हिसाब से स्वास्थ्य चर्चाएं भी प्रकाशित होती हैं, जिनसे बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में ला करके विद्यार्थियों को दिखानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में समाचार पत्रों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या फ्रेंड्स, अनुस्वार एवं विसर्ग को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। विसर्ग क्या फ्रेंड्स, विसर्ग हमेशा स्वर
स्वर वर्ण के पश्चात होता है। यह व्यंजन है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, परंतु यह स्वतंत्र वर्ण न होकर के मात्र वर्णों को चिन्ह हैं। नेक्स्ट उदाहरण जैसे क्या है, प्रायः, नमः, अतः, संभवतः आदि। अब हम बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार के बारे में फ्रेंड्स, तो स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसकी ध्वनि नाक से होती निकलती है। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण के ऊपर होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ण के पंचम वर्ण के समान ही होगा, जैसे रंग, भंग, हंस, कंठ, वंश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है फ्रेंड्स, नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है फ्रेंड्स। तो नाटक शिक्षण विधि क्या है। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विद्या है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। नाटक छात्रों को नए तरीकों से संवाद करने और समझने की अनुमति देता है। नाटक शिक्षण विधियां निम्नलिखित है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कक्षा अभिनय विधियां क्या है। कक्षा अभिनय, मनोवैज्ञानिक विधि, रंगमंच अभिनय, खर्चीली विधि। प्रयोग विधि क्या फ्रेंड्स, इस विधि में विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में रंगमंच तैयार करके नाटक के मंचन का पूर्वाभ्यास करते हैं। आदर्श नाट्य विधि क्या फ्रेंड्स, इस विधि में अध्यापक संपूर्ण नाटक को भंगिमा के साथ पढ़ता है। समीक्षा विधि क्या फ्रेंड्स, इसमें 7 तत्व होते हैं। समीक्षा विधि में 7 तत्व होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से होते हैं ध्यान देखिएगा। कक्षा वस्तु, सेकंड संवाद, थर्ड पात्र, फोर्थ देश काल, फिफ्थ भाषा शैली, और चौथा क्या है, छठवां क्या फ्रेंड्स उद्देश्य, और सातवां क्या अभिनय। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संवाद विधि के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स, संवाद विधि के बारे में बात करते हैं। संवाद शिक्षण के बारे में बात करते हैं। संवाद शिक्षण का अर्थ है शिक्षण और सीखने के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। संवाद शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच चल रही बातचीत शामिल है, न कि केवल शिक्षक प्रस्तुति। संवाद शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। समूह चर्चा, सेकंड समस्या समाधान, थर्ड सहयोगी शिक्षण, फोर्थ विचार मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद जो हैं, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था फ्रेंड्स, और उनका जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ फ्रेंड्स। उन्होंने BA से स्नातक किया तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया तथा उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार तथा कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ मानसरोवर के रूप में संकलित हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, जिसकी रचना उन्होंने 1936 में की थी फ्रेंड्स। और प्रेमचंद की कौन कौन सी कृतियाँ हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास हैं। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर का बेटा, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि कहानियाँ फ्रेंड्स। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद सुदा आदि में लिखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना शैली में आदर्शवाद से यथार्थवाद का पुट लक्षित होता है फ्रेंड्स। पूस की रात, कफन, सदगति आदि इनकी प्रमुख यथार्थवादी कहानियां हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिख करके अर्थ स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरा हो, क्यों न किसी महान कुल में जन्मा हो,
यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना खुशबू के पलाश के रूप में पुष्प की होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। बिना खुशबू के पलाश के पुष्प की होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारकों के प्रकार लिखिए फ्रेंड्स। कारक तो वाक्य में क्रिया के संबंध के साथ संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। साधारणतया कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण से ये शब्द क्या है? कारक हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कारकों की संख्या होती है और संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विविध कारकों का ज्ञान कराने के लिए शब्द के साथ कोई न कोई विभक्ति लगानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कारकों के नाम तथा विभक्ति चिन्ह। विभक्ति, कारक और चिन्ह क्या है? प्रथमा में कर्ता कारक, कर्ता ने। द्वितीय कर्म, कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपदान से अलगाव के अर्थ में। और क्या है? षष्ठी संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पै पर। ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।